नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ में एक चैप्टर लेके आए हैं, भिन्न, यानी इंग्लिश में फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। भिन्न का जो है दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी अवरोही और आरोही क्रम भी पूछ लेता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। तो आज देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, कौन भिन्न बड़ी है। यानी ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें ये बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ी है। अब इसका लगाने का कई तरीका होता है, तो आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ तरीका इसका हम बताते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो इसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले तिरछे तिरछे गुणा करके आप देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। ये नंबर जब छोटा रहता है तब ऐसा यूज करते हैं। अगर नंबर बड़ा होता तो सीधा भाग दिया जाता, तो भाग देने के बाद भी आपका पता चल जाएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसमें देखिए तिरछे तिरछे अगर गुणा किया जाए, 5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बड़ा आपको पूछा गया है, तो बड़ा इसमें 9 10 में कौन बड़ा, आप लोग जानते हैं 10 वाला बड़ा, तो 9 वाले को हटा दीजिए। यानी ये आपका छोटा हो गया, बड़े से आपका मतलब है ये वाला बड़ा हो गया उसकी अपेक्षा। अब इसका तुलना इससे करेंगे, यानी ए और सी वाले में कौन बड़ा। तो आप फिर वही काम करेंगे, तिरछे तिरछे गुणा, 5 दूना 10, 3 चौक 12। आपको बड़ा वाले से मतलब है 10 बड़ा है कि 12, 12 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपका बड़ा हुआ, इसको हटा दीजिए। अब ये दोनों का तुलना करके आपको बताना है कि कौन बड़ा। तो आप लोग जानते होंगे, फिर वही काम करना होगा, यानी गुणा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो आप लोग ये जानते होंगे कि 24 25 बड़ा है कि 25 बड़ा है। तो 25 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी ये वाला तो छोटा निकल गया। यानी सबसे बड़ा ऑप्शन आपका पता चल गया कि डी वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप तिरछे तिरछे गुणा करके देख सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। यानी तिरछे गुणा करने के बाद जो बड़ा ऊपर आ रहा है तो वही आपका बड़ा होगा, जो छोटा आ रहा है तो वही आपका छोटा होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी वही तिरछे तिरछे गुणा करके देखेंगे। जैसे 5 दूना 10 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। इनमें आपको छोटा बताना है, तो 10 और 16 में कौन छोटा। आप लोग जानते होंगे 10 वाला छोटा है, तो बड़े वाले से नहीं मतलब है, बड़े वाले को हटा दीजिए, छोटा बताना है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे, इसको मिटा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8, 4 त्याई 12। आपको छोटा लेना है, यानी छोटा बताना है। तो 8 और 12 में कौन छोटा, तो आप बता सकते हैं कि 8 वाला छोटा है, तो इसको हटा दीजिए, छोटे वाले को बताना है। इसका तुलना अंतिम वाले से करेंगे, तो 6 का गुणा इसमें करेंगे 2 में, तो 6 दूना 12, 4 चौक 16। अब आपको ये देखना है कि छोटा कौन, 16 छोटा है कि 12 छोटा है। तो 12 वाला छोटा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 12 वाला, यानी 2/4। तो 2/4 आपको पता चल गया सबसे छोटा। इस तरह से सबसे छोटा सबसे बड़ा आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब आपको ये देखना है, तिरछे तिरछे गुणा किया जाए, तो तिरछे तिरछे गुणा अगर छोटा रहता है तो करने में आसान रहता है, तो बड़ा रहता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है गुणा करना तिरछे तिरछे। या और भी नियम ये देखते हैं कि अगर अंतर सब में समान है, तो जो ऊपर का यानी अंश सबसे बड़ा वही आपका सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आपका अंतर समान दिख रहा है, इसमें दोनों में देखा जाए तो 1 का अंतर, और उसके बाद अगले में भी देखा जाए तो 1 का अंतर, 12 13 में 1 का अंतर, 13 14 में 1 का अंतर। अंतर जब समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटा। यानी आप इसमें ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जानते होंगे। तो इसमें अंश देखिए किसका सबसे बड़ा, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। आप लोग जानते होंगे इसमें 14 वाला अंश सबसे बड़ा है, तो वही भिन्न आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी 14/15 आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, यानी अंतर समान होने सब में, जैसे 10 11 का अंतर 1, 14 15 का अंतर 1, 12 13 का अंतर 1, 13 14 का अंतर 1। अंतर समान होने पे जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही आपका सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वही आपका सबसे छोटा। अगर छोटा पूछा जाए तो 10 वाला सबसे छोटा है, तो 10/11 आपका हो जाएगा आंसर।
तिरछे तिरछे गुणा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन तिरछे वाले में गुणा करने का मतलब 15 का 10 में गुणा करेंगे, 11 का 14 में गुणा करेंगे तो गुणा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे 7/8, 5/6, 6/9, 12/13 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही आप लोग जानते होंगे 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर हैं, तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटा है तो सबसे पहले इसमें छोटा लिखा जाता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी आप कह सकते हैं बढ़ते क्रम में। अवरोही में बड़ा वाला यानी 4 अक्षर हैं तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, यानी आप कह सकते हैं घटते क्रम में। तो चलिए देखते हैं अवरोही और आरोही क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ये पता कर लीजिए कि कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा। अगर अंतर समान होता है तब तो आसान हो जाता है, 7 8 1 का अंतर, 5 6 1 का अंतर, लेकिन इसमें अंतर आपका ज्यादा दिख रहा है, 12 13 1 का अंतर। इसमें आप कह सकते हैं कि काट दिया जाए तो अंतर समान हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो काटने से अगर अंतर समान हो जाता तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इसको अगर काट दिया जाए 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अब ये बन गया 2/3। अब आप बता सकते हैं कि इसमें 7 8 में 1 का अंतर, 5 6 में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 12 13 में 1 का अंतर। अगर अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही आपका सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वही आपका सबसे छोटा। तो आप बता सकते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, और उसके बाद बड़ा छोटा जब पता चल जाए तो आप क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। अब एक ये भी तरीका होता है कि आप भाग देके भी लगा सकते हैं, तो भाग देके भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि किसका अंश सबसे बड़ा। आरोही लिखना है तो सबसे छोटा वाला पहले लिखना है, तो किसका अंश सबसे छोटा, तो 2 वाले का अंश सबसे छोटा दिख रहा है, इसका मतलब 2/3 आपका सबसे छोटा, तो 2/3 किसका मान है 6/9 का, तो आप कह सकते हैं कि 6/9 सबसे छोटा। अब इससे बड़ा देखना है कौन इससे बड़ा है, यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। आरोही मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा आप देख रहे होंगे 5 वाला होगा, तो 5/6 इसके बाद आपका हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन होगा, आप लोग देख रहे होंगे 7/8 है, तो 7/8 इसका अगला। उससे बड़ा कौन होगा, आप देख रहे होंगे 12/13 सबसे बड़ा है, तो 12/13 आपका हो जाएगा आगे। ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब देखेंगे अवरोही क्रम। आरोही अवरोही एक दूसरे का उल्टा अपोजिट होते हैं, तो अवरोही मतलब इसी को पलट दीजिए तो वही आपका अवरोही हो जाएगा, यानी इसको पहले लिखिए उसके बाद इसको उसके बाद इसको उसके बाद इसको, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भी आपको पता चला कि यानी जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, तो ये 12 हो जाएगा, 12/13 सबसे बड़ा। उससे छोटा आपको बताना है, तो उससे छोटा कौन हो जाएगा, इसके बाद इससे कम 7/8 है, तो उससे छोटा 7/8 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको बताना है उससे छोटा 5/6 हो जाएगा। उससे छोटा बताना है तो अंतिम में 2/3 यानी 6/9, तो ये हो जाएगा 6/9। इस तरह से आप बता सकते हैं कि आरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में क्या होगा। और इसी का एक और नियम ये है कि आप सीधा सीधा भाग देकर भी बता सकते हैं कि कौन सा आरोही क्रम में है और कौन सा अवरोही क्रम में है। थोड़ा हम इसी को दूसरे तरीका से भी आपको बता दे रहे हैं कि आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। तो देखेंगे दूसरा तरीका इसका लगाने का क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप भाग दे सकते हैं, भाग देकर दशमलव में इसको लाइए। जैसे 7 में 8 का भाग दिया जाए, 5 में 6 का भाग दिया जाए, 6 में 9 का भाग दिया जाए, 12 में 13 का भाग दिया जाए। तो भाग देना आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो इसका आप थोड़ा सा सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि सब में 0 0 बढ़ा दीजिए, तो भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ये इसलिए किया गया कि भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप भाग दे सकते हैं, 8 का 70 में भाग दीजिए, तो 8 आपका 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब आप कहेंगे 8 64 यानी 8
तो ये आप बता सकते हैं कि इसका मान आएगा 8 दशमलव कुछ। तो बस 8 ही लिखिए, उसके बाद अगला आप देखिए। इसका इसमें भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, तो आप कह सकते हैं 6 8 48। ये भी 8 दशमलव कुछ आ रहा है। अब दोनों 8 दशमलव कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगले वाले को देखिए क्या आएगा। तो ये 8 था, 64 जब आया तो इसमें कितना बचा, 6 बचा। अब ये 6 बचा है, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 60 बन जाएगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से, तो 8 सत्ते 56। अब उसका भी देख लीजिए उसी तरह से, 6 8 48 हुआ था, तो 2 बचा, तो दशमलव बढ़ा है तो 20 बन जाएगा। फिर उसके बाद 6 तिरिक 18। अब ये क्लियर हो गया कि कौन छोटा कौन बड़ा। बाकी इसको भी भाग देकर देख लीजिए उसी तरह से। 60 में 9 का भाग देना है, तो 9 सत्ते 63 तो ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद आप कह सकते हैं 9 6 54। तो 54 आपका सही रहेगा, 9 6 54, 6 दशमलव कुछ आएगा। उसके बाद फिर अगले को चेक करेंगे। 13 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 120 से कम या 120 के बराबर होना चाहिए। तो 13 आप लोग जानते हैं 13 9 117 होता है। तो 13 9 मतलब 117 मतलब 9 दशमलव कुछ आएगा। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा। इसमें आपको देख रहा होगा 6 सबसे छोटा। 6 मतलब किसका मान 6 आया है, 6/9 का, यानी ये सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, यानी आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, तो 6 वाला मतलब 6/9। उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन है, 8 2 2 है, 8 3 8 7, तो 3 वाला उससे बड़ा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 5/6। उससे बड़ा कौन है, आप कह सकते हैं 8.7 वाला, तो ये पहला 7/8। उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा कौन है, तो ये कह सकते हैं 12/13। क्योंकि ये जीरो अपने आप बढ़ाया गया है, तो उसको नहीं लेंगे, जो आपका क्वेश्चन था वही आपको लिखा गया है। अब आपको पता चल गया कि आरोही क्रम क्या होगा। अब उसी को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब इनमें आपको पलट देना है इसको, यानी पहले 12/13, उसके बाद 7/8, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/9। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। ये आरोही मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा यानी बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा यानी घटते क्रम में। अब उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवरोही क्रम में लिखना है, केवल अवरोही इसका पूछा है। तो इसका भी आप कई तरीका है, आप देख सकते हैं। एक अंतर वाला तरीका देख लीजिए, अगर अंतर समान है तो थोड़ा और आसान हो जाता है। 3 2 5, 7 2 9, 11 2 13, यानी देखने में आपको अंतर समान लग रहा है। 3 2 5 यानी 2 का अंतर, 7 2 9 2 का अंतर, 11 2 13 2 का अंतर। हम बताए हैं नियम में कि जब अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटा। तो आप अवरोही बता सकते हैं आसानी से, अवरोही क्रम। अब इसमें ये देखना है कि अवरोही मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन। तो अंतर समान होने पर जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होता है, यानी 11/13 आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, 11/13। अब उसके बाद क्या आएगा आपका उससे छोटा, यानी 11 से छोटा कौन होगा, 7/9, तो ये हो जाएगा 7/9। उससे छोटा कौन होगा, 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ये आपका आ गया अवरोही क्रम। तो ये तो आपका होगा कि अंतर समान होने पे। मान लीजिए अंतर अगर न समान होता तब कैसे लगाया जाता, तब आप कह सकते हैं भाग दे के भी लगा सकते हैं, या एक इसका ये भी नियम होता है कि हर का एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। लेकिन एलसीएम जो लेने लायक है उसी को एलसीएम लेके लगाया जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम बहुत ज्यादा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में सेट रहता है एलसीएम लेने वाला, तो एलसीएम वाला भी आपका सिंपल होता है। तो इसी को देखेंगे थोड़ा भाग वाले से, यानी भाग दे के आप दशमलव बता सकते हैं। तो आपको बताए हैं कि सबके पास जीरो लगा लिया करिए, तो भाग देना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये भाग देना थोड़ा आसान हो जाता है। 5 का भाग देंगे तो 5 6 30, 9 का भाग देंगे तो 9 7 63, 9 8 72, तो ज्यादा हो जाएगा 9 7 63, यानी 7 दशमलव कुछ। इसका अगर भाग दिया जाए
तो आप लोग जानते हैं 13 नवा 117 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 13 अट्ठे 104, तो ये 8 बार जाएगा, यानी 8 दशमलव कुछ। अब इसमें आप देख के बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा। 8 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, 8 किसका मान आया है 11/13 का, तो अवरोही लिखेंगे, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा 8 है तो 11/13 वाला सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है 7, यानी 7/9 आपका उससे छोटा हो जाएगा। उससे छोटा कौन है 6, यानी 3/5 आपका उससे छोटा, 3/5। तो ये आपका हो गया अवरोही क्रम। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, और कैसे उसको लगाया जाता है। और उसके बाद ये भी आपका समझ में आ गया होगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो ये सब लगाने का कई तरीका होता है। तिरछे तिरछे गुणा करके इसमें बताया गया है, आप भाग देकर भी बता सकते हैं, या तो फिर उसके बाद एक नियम होता है ये भी कि अंश बटे अंतर करेंगे तब पर भी आपका आ जाएगा। तो कई तरीका होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।